Assalamu alaikum. Welcome you all here. Here, if we consider P of x, Q of x, R of x, and S of x some polynomials. ठीक है, अगर ये polynomials हैं तो हम ऐसे करते हैं, इन polynomials को एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो मतलब एक एक्सप्रेशन हमें गिवन है, रैशनल एक्सप्रेशन P of x by Q of x, और एक R of x by S of x की फॉर्म में गिवन है. ठीक है, इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशन में हम सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं. तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है कि जब हमने इन दोनों को माइनस करना है तो एलसीएम लेके, जैसे हम प्रॉपर किसी न्यूमेरिक वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके रैशनल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो मे बी पॉसिबल, वैसे इस प्रॉपर्टी को देखें तो ना समझ आए, हम ऐसे करते हैं, दो नंबर्स कंसीडर करते हैं. ठीक है, वैसे हमने ये प्रॉपर्टी रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए करनी है, लेकिन अब हम ऐसे करते हैं अपनी आसानी के लिए, यहाँ पे दो रैशनल एक्सप्रेशंस लेने के बजाय दो रैशनल नंबर ले लेते हैं. ठीक है, और उसको सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12/17 माइनस 13/2 के बराबर. ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को माइनस करना हो तो हम एलसीएम लेते थे. एलसीएम जब हम लेते हैं तो 17 और 2 का जो एलसीएम है वो दोनों नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम दोनों प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही होगा. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह न्यूमरेटर में हम 12 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और 13 के साथ 17 को मल्टीप्लाई करते थे, और इसको फिर आप इसी तरह मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है. अब ज़रा इसी रैशनल नंबर के सोल्यूशन को इसी रैशनल एक्सप्रेशन से आप ज़रा कंपेयर करें. 12 की जगह वहाँ P of x गिवन है, 17 की जगह Q of x गिवन है, 13 की जगह R of x गिवन है, S of x की जगह 2 गिवन है यहाँ पे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सेम इसी प्रोसीजर को यूज़ किया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन लेट्स सी गिवन हो रहा, तो हम ऐसे करते हैं x + 1 2x² + 1 और x + 5 और यहाँ पे 3x - 1 ले लें. ठीक है, और इन दोनों की क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लेनी है तो यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेते हैं. तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आएगा, और इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट तब आएगा जब हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट गिवन होंगे. ठीक है, फिर x + 1 के साथ आपने 3x - 1 को मल्टीप्लाई करना है, और x + 5 के साथ आपने 2x² + 1 को मल्टीप्लाई करना है. इसका मतलब ये है जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह इन डिनोमिनेटर्स को आपने न्यूमरेटर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये तो थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी. अब हम ऐसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, जब हम P of x डिवाइडेड बाय Q of x को मल्टीप्लाई करते हैं R of x डिवाइडेड बाय S of x से. ठीक है, तो ये P of x बाय Q of x एक रैशनल नंबर है और R of x ओवर S of x एक रैशनल एक्सप्रेशन है. ठीक है ना, तो मतलब इन दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस को आपने अगर मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल रूल ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशंस की जो सिंप्लीफिकेशन है वो अभी हम प्रॉपर्टी वाइज सीख रहे हैं. लेकिन अगर हम 3/11 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/16 से, ठीक है, तो सिंपल जब हम रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंपल मल्टीप्लाई कर देते होते हैं. बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की गिवन है, तो उन रैशनल एक्सप्रेशंस के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा. तो ऐसा करते हैं, दो रैशनल एक्सप्रेशन ले लेते हैं, x + 1 बाय x - 1 और 6x² + 1 डिवाइडेड बाय 3x² - 1. अगर ये दोनों रैशनल एक्सप्रेशंस गिवन है तो अगर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल आपने दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है, प्रॉपर्टी वाइज हम इन एक्सप्रेशंस को लिखते जा रहे हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं करें, क्योंकि जब हम इससे रिलेटेड कुछ
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी की फॉर्म में इनको लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई 6x² प्लस वन बाय 3x² माइनस वन किसकी इक्वल है, दोनों न्यूमरेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें और दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी आ रही है जो हमने फर्स्ट लाइन में इन जनरल लिखी है। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर्स आएंगे तो नंबर्स में फिर हमने हमेशा इस प्रॉपर्टी को इस फॉर्म में लिखा होगा। अब हम ऐसे करते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है डिवीजन, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स सी p of x by q of x and r of x by s of x given। ठीक है, और अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हो तो डिवीजन प्रॉपर्टी ये होती है q of x और r of x को मल्टीप्लाई कर दें और p of x और s of x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखिए जनरल हमने ये प्रॉपर्टी लिखी है तो हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं नंबर्स की फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/5 डिवाइडेड बाय 16/19 गिवन हो। ठीक है, आपने इन दोनों रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना हो। ठीक है, मतलब ये जो हम साइड पे लिखते जा रहे हैं ना, ये हम नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसी से अब हम रैशनल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने डिवाइड करना हो तो फ्रैक्शन जो भी नेक्स्ट गिवन हो उसका रेसिप्रोकल लेके डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। अब देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में गिवन है ना, तो दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करना है, अगर वो रैशनल नंबर हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 को 19 से मल्टीप्लाई किया और 16 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल इसी तरह इसी प्रॉपर्टी की ज़रा हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको कंसिडर करते हैं। p of x बाय q of x गिवन है और डिवाइडेड बाय r of x बाय s of x गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम डिवीजन के साइन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, बट इससे नेक्स्ट जो रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है उसका रेसिप्रोकल लेना होगा। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन के लिए उसको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दोनों न्यूमरेटर्स और दोनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी और ये जो दोनों एक्सप्रेशंस आ रहे हैं ये दोनों इक्वलेंट आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये है कि जब हमने डिवाइड करना है दो रैशनल नंबर्स को तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके जो उससे नेक्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन मौजूद है उस रैशनल एक्सप्रेशन का हमेशा हमें रेसिप्रोकल लेना होगा और उसके बाद सिंपल उसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा जैसे हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये तो थी सिंपल प्रॉपर्टीज जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।